राजनगर गांव में एक सरोज नाम की विधवा औरत अपने बेटे विक्की के साथ रहती थी। सरोज ने अपना घर गिरवी रखकर अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेज दिया था। एक अरसा गुजरने के बाद उसने अपने बेटे को फोन किया। बेटा, तुझे पता है घर पहले से ही गिरवी है और अब उसे छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए तू मुझे कुछ पैसे भेज दे। अरे मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बार बार इस तरह मुझे फोन करके परेशान मत किया करो। चलो रखो फोन। उसके बाद से विक्की ने अब सरोज का फोन उठाना बंद कर दिया और जिस कारण सरोज का घर उसके हाथ से चला गया। मजबूरन सरोज अब दर बदर भटकने लगी। ना उसके पास घर था और ना ही पैसे। आस पड़ोस के लोग सरोज को थोड़ा बहुत खाना दे दिया करते थे और बदले में वो उनको राय देती थी कि अपने बच्चों से सावधान रहने, जिसकी वजह से लोग उसे अब पागल बुढ़िया बोलने लगे थे। सरोज एक दिन बिरयानी वाले ठेले के पास पहुंची और उससे कहा, बेटा, बहुत भूख लग रही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ खाने को दे दे। बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्डर था और आधे घंटे में वो ऑर्डर लेने आने वाला है और इसमें छिपकली गिर गई। अब ये खाने के लायक भी नहीं बचा है और इतनी जल्दी मैं इतने सारे बिरयानी कैसे बनाऊंगा। सरोज खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसी कारण उसने बिरयानी वाले की मदद करी और आधे घंटे में ही बहुत टेस्टी बिरयानी बनवा दी, जिसकी वजह से बिरयानी वाले ने सरोज को कहा, बूढ़ी अम्मा, आपने मेरी बहुत मदद करी और इसीलिए मेरे पास आपके लिए काम है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं आपको आपके काम की तनख्वाह भी दूंगा और आपको वहाँ रहने की जगह भी दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत वक्त गुजरने के बाद अब राजन बिरयानी वाले का ठेला चल पड़ा था। उसने एक दिन सोचा कि अब इस बुढ़िया को रखकर घर में खिलाने और पैसे देने की क्या जरूरत है। इसलिए उसने उस बुढ़िया को एक जंगल में छोड़ आया। जंगल में सरोज को एक शेर जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। सरोज ने उस शेर की कुछ दिनों तक बहुत सेवा की और उसके पिलाकर ठीक कर दिया। शेर ठीक होते ही सरोज से बोला, अम्मा, मैं एक शेर हूँ और ठीक होते ही मैं तुम्हें खा सकता था, पर तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे सेवा की और मुझे ठीक करा। क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? मेरा कौन है इस दुनिया में जो मैं जी सकूं? और तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारा जीना तो बहुत जरूरी है। सरोज ने अपनी सारी कहानी शेर को सुनाई। इसलिए शेर ने सरोज को एक जादू दिया और उससे बोला, देखो अम्मा, मैं कुछ सही तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें ये जादू देता हूँ कि तुम अपने हाथ से जो भी बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और खराब हुई चीजें भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और थोड़े से ही खाने में लोगों का पेट भर जाएगा। सरोज कोई था ही नहीं, इसी कारण वो उस जादू का भी कोई उपयोग नहीं कर रही थी। उसे जब भूख लगती वो थोड़ा बहुत इधर उधर से उठाकर खा लेती और सो जाती। पर उस जादू के कारण एक दिन एक छोटे से बच्चे के पैर का जूता टूटने के कारण वो रोड पर रोने लगा और सरोज ने उसके जूते पर हाथ फेरा, जिससे उसका जूता बिल्कुल ठीक हो गया। इधर उधर भटकने से अच्छा है क्यों ना मैं एक बिरयानी का ठेला लगा लूं, 2 पैसे कमा लूंगी और पैसे कमाकर रहने को भी मिल जाएगा। सरोज बिरयानी का ठेला लगाती है और उधर राजन बिरयानी वाले का ठेला चलना बंद हो जाता है, क्योंकि सरोज की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती थी और वो उन्हें सजा कर देती थी। कभी बिरयानी की से कार, कभी चूड़ी, कभी बल्ब तो कभी घर जैसा बनाकर लोगों को खिलाती थी। इसलिए सरोज की बिरयानी का ठेला चल पड़ा। इसी जलन के कारण राजन बिरयानी वाले ने मन ही मन सोचा, इस बुढ़िया को ठिकाने लगाना होगा, वरना मुझे भूखे पेट मरना होगा। इसे मगरमच्छ वाली नदी में धकेल दूंगा और ये मर जाएगी और मुझ पे कोई इल्जाम भी नहीं आएगा।
राजन ने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही करता है, पर राजन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि सरोज उस नदी में जैसे ही गिरती है वो जादुई बिरयानी से एक लंबी और ऊंची टेबल बनाकर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से मगरमच्छ उसे खा नहीं पाते और वो उस नदी से बाहर निकल आती है। तभी गांव में अचानक से हल्ला होता है और अब राजन बिरयानी वाले को बुलाने आते हैं और गांव वाले उससे कहते हैं, राजन राजन, तेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसे अभी तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना वो बच नहीं पाएंगी। राजन दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागता है और वहाँ के वैद्य से मिलता है। वो उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द शहर ले जाना होगा, पर रास्ता बहुत दूर होता है, इसलिए वो परेशान होकर रोने लगता है। तभी सरोज राजन से कहती है, राजन, तुम परेशान मत हो, मैं जादुई रास्ता बनाती हूँ जिससे तुम शहर बहुत जल्द पहुँच जाओगे और अपनी बीवी का इलाज भी कर सकोगे। अम्मा, ये वक्त मजाक का नहीं है, या तो तुम पागल हो गई हो या मुझे पागल बना रही हो। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है और मुझे जल्द से जल्द इसे अस्पताल पहुंचाना है। सरोज राजन से बिना कुछ बोले ही जादुई बिरयानी से एक छोटा रास्ता बनाती है और राजन को उस रास्ते में जाने को बोलती है और राजन बिल्कुल वैसे ही करता है और तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाता है, जिसकी वजह से राजन की पत्नी की जान बच जाती है। राजन गांव वापस आकर सरोज से कहता है, अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस मगरमच्छ वाली नदी में भी मैंने ही तुम्हें धकेल दिया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बिरयानी का ठेला बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन मैं जानता हूँ उसके पीछे भी मेरी ही गलती है। ना मैं तुम्हें अपने घर और इस बिरयानी के ठेले से निकालता और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है अम्मा, इसीलिए मैं दिल से तुझसे माफी मांगता हूँ। बेटा, ये तो कुदरत का करिश्मा है कि तुमने मुझे उस जंगल में भेजा और आज तक मेरे साथ जितना भी बुरा हुआ उन सबको मिला के एक बार में भगवान ने मेरे साथ अच्छा कर दिया और मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और तुम्हें भी माफ करती हूँ। सरोज ने उस जादुई बिरयानी से अपना एक जादुई बिरयानी का घर भी बना लिया और उसी में रहने लगी। सरोज अब गांव वाले में जो भी लाचार लोग थे उनकी मदद करती थी। अब सब उसे सरोज जादुई बिरयानी वाले के नाम से जानने लगे थे। एक गांव में मन्नू नाम का ईमानदार धोबी रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रागिनी था और उन दोनों की एक तारा नाम की बेटी भी थी। वो लोग गरीब थे पर एक सुखी जीवन जी रहे थे। अरे जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर मैं काम पर जाऊं। हाँ माँ, जल्दी करो। हाँ, ये लो। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं, आजकल काम बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि मेरे धोए हुए कपड़े वैसे नहीं चमकते जैसे बाकियों के चमकते हैं। तो आप चेक करो कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा। वो लोग नाश्ता करते हैं और फिर मन्नू घाट पर कपड़े धोने चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि बाकी धोबी ब्लीच पाउडर से कपड़े धो रहे हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये पाउडर कपड़ों को बहुत जल्दी खराब कर देगा। तू अपने काम से काम रख। अरे गौरव, पर लोग हम लोगों को भरोसा करके कपड़े धोने के लिए देते हैं और तुम उनसे अच्छे खासे पैसे भी लेते हो, तो फिर ये क्यों कर रहे हो? अब मेरे समझ आया कि तुम लोगों के धुले हुए कपड़े इतने ज्यादा क्यों चमक रहे होते हैं। तुझे शौक होगा फालतू में महंगे साबुनों का इस्तेमाल करने का, हमें नहीं है। मैं तो कहूँगा तू भी यही इस्तेमाल कर, तुझे भी और ग्राहक मिलेंगे। चमन, तुम भी, बल्कि तुम्हें पता है कि ब्लीच पाउडर से कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं। मैं भी कपड़े कोई महंगे साबुन से नहीं धोता हूँ, पर ग्राहक के कपड़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुझे महात्मा बनना है तो बन, हमसे कोई उम्मीद ना रख, समझा? मन्नू उन लोगों को बहुत समझाता है पर वो उसकी बात नहीं समझते। उसको ये बात बहुत बुरा लगता है कि वो लोग गांव वालों को धोखा दे रहे हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो गांव वालों को सच्चाई बता देगा। भाई साहब,
आप अपने कपड़े इन लोगों को धोने को देते हो, पर ये लोग ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्या? सच में? अब समझ आया कि मेरे कपड़े इतने खराब क्यों हो जाते हैं। अभी सबको बताता हूँ। वो रोटी अचानक एक वॉशिंग मशीन का रूप ले लेती है। हे भगवान, ये क्या जादू है? ये जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन है, जिससे तुम्हारा जीवन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुम वो बोल भी सकते हो? हाँ? डरो मत, मैं बोलने वाला दैवीय कुत्ता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठा था। इस वॉशिंग मशीन को ले जाओ। पर मेरे तो हाथ कटे हुए हैं, मैं इसे कैसे उठाऊं? कोशिश तो करो। मन्नू जैसे ही आगे बढ़कर वॉशिंग मशीन को छूता है तो उसका हाथ एकदम ठीक हो जाता है। वो खुशी से कूदने लगता है और उस कुत्ते का धन्यवाद करके वॉशिंग मशीन अपने घर ले आता है। अरे ये क्या? ये वॉशिंग मशीन आप कहाँ से लाए? और आपके हाथ कैसे ठीक हो गए? अरे शांत हो जाओ, मैं सब बताता हूँ। मन्नू उन लोगों को सारी बात बताता है। तारा भागती हुई जाती है और गंदे कपड़े लाकर उस जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन में डालती है। वो मशीन कपड़ों को 1 सेकंड में धोकर सुखा भी देती है और इस्त्री भी कर देती है। ये तो सचमुच जादू है। मैंने आज तक जादू सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज पहली बार असलियत में देखा। सच में कमाल तो है ये, इससे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद मन्नू वो जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन अपने घर के बाहर लेकर बैठ जाता है और लोगों को आवाज देता है। लोग उसके पास आकर कपड़े धुलवाते हैं। ये तुम्हारी वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धोते नहीं है, बल्कि इस्त्री भी करके देती है, और वो भी 1 सेकंड में। कमाल है यार, मेरे कपड़े आज तक इतने साफ कभी नहीं हुए थे जितने इसने कर दिए। धन्यवाद भैया। उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी रोते हुए आता है, जिसके हाथ में एक शेरवानी होती है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आज मेरी शादी है और मेरी शेरवानी फट गई। लाओ दिखाओ जरा। मनु शेरवानी को अपनी जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन में डालता है तो वो एकदम ठीक होकर बाहर निकल आती है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मन्नू की बहुत तारीफ होती है, पर ये सब गौरव और चमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये चल क्या रहा है? इसके हाथ भी ठीक हो गए और इसके पास ये जादुई वॉशिंग मशीन ना जाने कहां से आ गई। हमारे आधे से ज्यादा ग्राहक इसके पास चले गए हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं बचेगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि रात में उस जादुई वॉशिंग मशीन को चुरा लेंगे और वो ऐसा करते हैं। हाँ, अब ये जादुई वॉशिंग मशीन हमारी है। जा चमन, कपड़े लेकर आ। अब हम लोग भी जादू से कपड़े धोएंगे। अभी लाता हूँ। चमन ग्राहकों के कपड़े उठाकर लाता है और वॉशिंग मशीन में डालता है, पर धुलने के बजाय कपड़ों के चिथड़े उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम अपने ग्राहकों को क्या बोलेंगे? ये तो फायदे की जगह नुकसान हो गया। अरे उस मन्नू की वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसे तोड़ देते हैं और फिर बाद में उस मन्नू के हाथ पैर भी तोड़ देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। वो दोनों उस जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो वॉशिंग मशीन अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जैसे कपड़े धोए जाते हैं, वैसे ही उन दोनों को अपने अंदर धो देती है। उनका बहुत बुरा हाल होता है और वो बहुत चीखते हैं, पर उनकी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं। अगर तुम अपने सारे पाप गांव वालों के सामने कबूल करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम करेंगे। उनका ऐसे कहने पर वॉशिंग मशीन मन्नू के घर के सामने पहुंचती है और उन दोनों को निकालकर बाहर पटक देती है।
उनकी चीख पुकार से वहाँ भीड़ लग जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमने तुम्हारी ये जादुई वॉशिंग मशीन चुराई थी, पर इसने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। हमें माफ कर दो मन्नू। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम अपने ग्राहकों के कपड़ों की चिंता किए बिना ब्लीच पाउडर यूज करते थे, जिससे कपड़े खराब होते थे, और हमने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे नहीं, इन लोगों को ऐसे कैसे माफ कर सकते हैं? इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैंने माना इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर हर किसी को सजा से पहले एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू, तुम महान हो। ये अपनी वॉशिंग मशीन अपने पास रख लो। समाज में सबको बराबर होना चाहिए, इसीलिए आज से मैं इस जादुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करूंगा। बाकी अपना काम अपनी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। उस दिन के बाद से गौरव और चमन भी सुधर जाते हैं और मन्नू मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने लगता है।